गुरु जी शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के चरणों में लख लख शुक्राना। गुरु जी महाराज की डिवाइन जोत जल रही है, दर्शन कीजिए। संगत जी, गुरु जी महाराज का एक शुक्राना सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये सत्संग गुरु जी की संगत का है, जो संगत नहीं थी लेकिन बाद में संगत बनी। संगत जी, गुरु जी महाराज के मंदिर जाने के लिए एक लड़का सोचता है। वो वडोदरा का होता है, लेकिन गुरुजी के ग्वालियर वाले मंदिर आगरा जाना चाहता है। वो जब जाने की सोचता है, तैयारी करता है, तो उसकी बहन के नकारात्मक विचार के कारण वो रुक जाता है, वो नहीं जा पाता। उसकी बहन नेगेटिव होती है और कहती है मत जाओ, कोई गुरु वगैरह नहीं होते, इस तरह की बातें उसके साथ करती है। लेकिन उसके मन में बार बार यही सवाल उठता है, मुझे तो गुरुजी के मंदिर जाना है। वह उदास तो हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर गुरुजी के मंदिर जाने की जिद करता है। उस दिन बहन तैयार हो जाती है और वो कोरोना काल की बात है, बार बार गुरुजी के मंदिर में 20 बार फ़ोन करता है। वहाँ एक संगत बाद में कॉल उठा के बैक कॉल करके कहती है कि हाँ, कोरोना काल में मंदिर तो बंद है, लेकिन तुम आ सकते हो, मंदिर को खोल देंगे। वो चलता है, देखता है कि ट्रेन में बहुत भीड़ है। उसकी बहन कहती है घर चल, नहीं जा रहे हम किसी गुरुजी के। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं जाऊँगा, चाहे मुझे ट्रक से जाना पड़े, बस से जाना पड़े, मैं जाऊंगा, गुरुजी के दरबार मुझे जाना है। संगत जी, वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं और टीटी 400 रुपये दे के टीटी को दोनों बहन भाई बैठ जाते हैं और गुरुजी के दर्शन को निकल पड़ते हैं। गुरुजी के दर्शन करने जब वो पहुंचते हैं तो गुरुजी के अच्छे से दर्शन होते हैं, बहुत ब्लेसिंगें मिलती हैं गुरुजी की, और वो वापस आते हैं तो उनको स्टेशन तक ड्रॉप कर देते हैं सेवादार। अब आगे उन लोगों ने टिकट में 200 रुपये दे के ट्रेन में बैठ जाते हैं। संगत जी, गुरुजी जब किसी को बुलाना होता है तो वो खुद ही समय सारणी तय करते हैं। चाहे बहन की कितनी ही नेगेटिव माइंड हो, लेकिन भाई को बुलाया। भाई को एक बीमारी थी बार बार टॉयलेट करने की। उस दिन भाई को बिल्कुल भी टॉयलेट नहीं आया, सिर्फ एक बार टॉयलेट आया। सुबह से रात होने को आई, लेकिन भाई को एक बार टॉयलेट आया। गुरुजी ने उसकी वो समस्या ही ख़त्म कर दी जो बार बार टॉयलेट आता था। संगत जी, जब हम गुरुजी को दिल से मानते हैं तो गुरुजी हमारा साथ देते हैं। उसके बाद संगत जी वो ट्रेन में बैठ जाते हैं और 200 रुपये में वो ट्रेन में बैठ के सफ़र करके अपने घर पहुंच जाते हैं और गुरुजी का बार बार शुक्राना करते हैं। तो संगत जी, जब गुरुजी आपको बुलाते हैं तो खुद इंतजाम करते हैं कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा, दौलत कहाँ से आएगी आने के लिए। गुरुजी के बड़े मंदिर में बहुत सी संगत जाती थी। अब ये दूसरा गुरुजी का शुक्राना सत्संग है और उनमें से एक आंटी थी, वो बोली गुरुजी तुसी मैनू अमीर नहीं बना सकते। गुरुजी ने झपकते ही जवाब दिया, हाँ आंटी, मैं तेनू 1 मिनट विच अमीर बना सकदा हाँ, लेकिन तेरे कर्मां दा बुट्टा, पुट्ठे कर्मां दा बुट्टा तेरे अगे पड़ के लगा देना, कटती रही हो चक्कर हॉस्पिटल विच। गुरुजी ने बहुत सोहना जवाब दिया कि तेरे जो पुट्ठे कर्म है पिछले जन्म के, वो उसका कर्मा जो है वो मैं तेरे आगे खड़ा कर दूंगा, तो तू उस रुपये का क्या करेगी, हॉस्पिटल भागेगी, इधर उधर, तेरा बेकार की चीज़ों में ही वो पैसा जाना है। इसलिए गुरुआ ते मांगया ना करो, देना पड़ जाता है। गुरुआ नू मानो, गुरु तुहाडे कष्ट काटने धरती वास्ते आए हैं। भोलेनाथ थे गुरुजी, महाशिव थे, हम लोगों के कष्ट हरने के लिए आए। संगत जी, संगत जी, ये सत्संग अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, सत्संग को ध्यान से सुनना, और जब भी आप कोई भी सत्संग सुनते हो, यही नहीं कोई भी सत्संग सुनते हो संगत जी, तो उस सत्संग को पूरा सुनो। अगर आप सत्संग पूरा नहीं सुनोगे तो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। और गुरुजी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भला होता है तो सत्संग करने वाले का भी भला होता है। अगर आपके पास सामने सत्संग आ जाए तो उसे सेव करके रख लीजिए, जब आपको समय मिले तब सुन लेना, लेकिन सत्संग को पूरा सुने। अधूरा सत्संग आपका कोई कल्याण नहीं करेगा। ये गुरुजी के वचन है, गुरुजी की एक मर्यादा है, उस मर्यादा के अंतर्गत हमें चलना है। हम जब कोई भी सत्संग को हाथ लगाएं तो उसे सुने, इग्नोर ना करें, क्योंकि उसके अंदर हमारी ब्लेसिंगें छुपी होती हैं, जो गुरुजी हमारे कर्म काट रहे हैं।